सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम वसंत भाग 3 से निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखित बाज और सांप नामक पाठ पढ़ेंगे। यह एक प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, बाज और सांप। इनके माध्यम से लेखक हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि बिना हिम्मत हारे और बिना रुके जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना डटकर करना चाहिए, क्योंकि साहसी और बहादुर लोगों की दुनिया जीते जी भी सलाम करती है और मरने के बाद भी उन्हें सलाम करती है। लोग सदैव उनकी प्रशंसा के गीत गाते हैं। इसीलिए बार बार और लगातार हमें कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि हम सफल न हो जाएं। समुद्र के किनारे एक ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। धूप में चमकती झिलमिलाती उस समुद्र की तूफानी लहरें दिन भर उस पर्वत की चट्टानों से टकराती थीं। उसी पर्वत की घाटी में एक नदी भी बहती थी जो समुद्र में आकर मिल जाती थी। सांप अपनी गुफा में आराम से बैठकर समुद्र की लहरों की आवाज और नदी के शोरगुल को चुपचाप शांति से सुनता रहता था। वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट था। वह अक्सर सोचता था कि वह उस गुफा का मालिक है और वह अपनी उस गुफा में बहुत अधिक सुरक्षित और सुखी है। लेकिन एक दिन अचानक एक बाज घायल अवस्था में उसकी गुफा में आ गिरा, जिसने उसकी जिंदगी को कुछ क्षण के लिए बदल दिया। पहले तो सांप अपनी गुफा में बाज को देखकर डर गया, लेकिन जब उसे लगा कि बाज मरणासन अवस्था में है तो वह धीरे धीरे उसके पास गया। पास जाने पर बाज ने सांप को बताया कि उसका जीवन अब समाप्त होने वाला है, लेकिन उसे अपने मरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसने अपने जीवन के हर पल को भरपूर जी लिया है। दूर दूर तक खूब लंबी उड़ानें भरी हैं उसने। स्वतंत्रता पूर्वक आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से छुआ है। बाज की साहसिक बातें सुनकर सांप बाज से कहता है कि आसमान की ऊंचाइयों में क्या रखा है, वह तो जमीन में रहते हुए भी सुरक्षित, प्रसन्न और सुखी है। उसे अपनी यह गुफा बहुत पसंद है, वह यहाँ बहुत खुश है। बाज ने गुफा के अंदर चारों ओर एक नज़र दौड़ाई और देखा कि वहाँ पर बहुत अधिक दुर्गंध आ रही थी। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर बाज ने सांप से कहा कि आकाश में उड़ना बेहद आनंददायक होता है, इसीलिए वो एक अंतिम बार फिर से आकाश में उड़ना चाहता है। सांप बाज को अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उत्साहित करने लगा और फिर बाज ने अपनी पूरी हिम्मत व साहस बटोरकर एक बार उड़ने की कोशिश की, किंतु उसके टूटे हुए पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उसके घायल शरीर का बोझ संभाल सके। इसीलिए वह सीधे समुद्र में जा गिरा और थोड़ी देर बहता हुआ समुद्र की लहरों में गायब हो गया। सांप बाज का ऐसा हाल देखकर हैरान हो गया और उसने मन ही मन सोचा कि आसमान में उड़ने में ऐसा क्या आनंद आता है कि बाज ने अपने प्राण तक गंवा दिए। अब सांप के मन में भी आकाश में उड़ने की इच्छा जागती और वह उड़ने की कोशिश करता है। चूंकि सांप का जो शरीर है प्रकृति ने उड़ने के हिसाब से नहीं बनाया है, इसीलिए जैसे ही वह उड़ने के लिए अपने शरीर को हवा में उछालता है तो जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन किसी तरह से बच जाता है। अब सांप सोचता है कि उड़ने में कोई आनंद नहीं है, सारे पक्षी मूर्ख होते हैं, असली सुख तो धरती में ही है। ये पक्षी तो व्यर्थ में ही आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, लेकिन अब मैं कभी भी उड़ने की कोशिश नहीं करूँगा, आराम से सुरक्षित जमीन पर रहूँगा। अभी सांप अपनी गुफा में बैठा यही बातें सोच रहा था कि तभी उसके कानों में सुंदर गीतों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। इस समंदर में इतने मधुर स्वर में कौन गा रहा है?
यही देखने के लिए सांप अपनी गुफा से बाहर आया तो देखा कि समुद्र की लहरें उस बाज की प्रशंसा के मधुर गीत गा रही थीं, जिसने बिना हार माने, बिना हिम्मत गवाए आकाश में उड़ने की चाहत में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। गीत गाते हुए समुद्र की लहरें कह रही थीं कि उनका यह सुंदर गीत उन सभी बहादुर व हिम्मती लोगों को समर्पित है जो अपने लक्ष्य व अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की परवाह भी नहीं करते हैं। और इस दुनिया में वही व्यक्ति चतुर है जो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर आने वाले हर खतरे का बहादुरी से सामना करे और अपनी जिंदगी को पूरी आज़ादी के साथ भरपूर जिए। यहाँ पर लेखक की लहरों के माध्यम से सभी को यह संदेश देना चाहते हैं कि लगातार और बार बार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। भले ही आपको शुरू में असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, लेकिन जब तक आप प्रयास करते रहें तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। उसके बाद समुद्र की लहरें बाज से कहती हैं कि ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है और वह समय अब दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी व बहादुर लोगों के दिलों में स्वतंत्रता प्राप्ति का जज्बा पैदा करेंगी। बाज, तुम मर कर भी अमर हो और जब भी इस दुनिया में वीरता के गीत गाए जाएंगे तुम्हारा नाम उन गीतों में श्रद्धा के साथ लिया जाएगा। और अंत में लहरें कहती हैं कि हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मृत्यु से नहीं डरते। बाज की बहादुरी व कुर्बानी के आगे समुद्र की लहरें भी नतमस्तक थीं। लेखक की ये पंक्तियाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लोगों के दिलों में सदैव प्रेम व साहस पैदा करती हैं। इसी के साथ यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।